मझधार वानैया काटे पहुँचाए ये भी मुझे श्रद्धा छे साची साची श्रद्धा छे पूरी पूरी श्रद्धा से आपकी पूरी श्रद्धा से दिन भर शासन आकर मास में तेरा आधारे मैं करवा संसार જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન એના આધારે 7:10 बोलो आपकी टाइम कितने बजे क्लोज करना है 8 नहीं 9 नहीं मुझे पता है आपकी पेशेंस नहीं रहेगी 8 o'clock डॉट कंप्लीट करवाना 8 o'clock उसके बाद we'll continue till 8 after that we'll decide कि आप सबकी प्रसन्नता कैसी है यानी 48 मिनट्स रहे हैं आप एकदम शांति से सुनना है 48 मिनट्स एकदम कंसंट्रेशन चाहिए मुझे हाँ प्लीज मैं ना बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं और विलेश में हम लोग हमारा ऑफिस छोड़ के आए बहुत बिजी शेड्यूल है बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ क्यों क्या हमको लगता है कि भविष्य के लिए छोटी छोटी बच्चियां शासन की रत्न बनेंगी फिर हम हमारा टाइम बताए जाओ आप यहाँ देखो वहाँ देखो बातें करो तो आप ही बोलो इज दिस फेयर आपको लगता है वो सही है अगर आपको लगता है नहीं भैया ये सही हम ऐसे ही करेंगे तो फिर योर विश और आपको लगता है नहीं भैया आप टाइम निकाल के आए हो तो हम आपको सुनेंगे बहन अभी जो भी आए ना अभी जो भी आए एकदम साइलेंट के बिठाना हमको चलिएगा धन्यवाद एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था यहाँ से चेन्नई जा रहा था गिरनार की भाव यात्रा थी और 10-11 बजे ट्रेन यहाँ से विजयवाड़ा से शुरू हुई थोड़ी देर हुई तो मुझे नींद आ रही थी ट्रेन में तो मैंने सोचा मैं 1.5 घंटा आराम कर लेता हूँ और मैं ट्रेन में सो गया मेरे सामने की सीट में एक छोटा बच्चा हार्डली 6 और 7 इयर्स का होगा और उसकी माँ उस बच्चे को खाना खिलाने के लिए फोर्स कर रही है जैसे आपकी भी मम्मी करती होंगी अभी तो आप बड़े हो गए समझो आप छोटे थे तो बहुत नाटक किए होंगे मैं ये नहीं खाऊंगी मम्मी ने बोला बेटा खा ले और बहुत नाटक किए होंगे ऐसे ही कुछ वहाँ पे चल रहा था और मैं नींद में था लेकिन थोड़ी कच्ची नींद होने के कारण मुझे आभास हो रहा था कि वो कुछ बात कर रहे और उसकी मम्मी वो बेटे को फोर्स कर रही है छोटे से बेटे को बेटा खा ले और वो माँ उस बेटे को बार बार कह रही थी बेटा चिकन खा ले और मुझे पता नहीं क्योंकि मेरी आंखें बंद थी और वो दृश्य मुझे देखना भी नहीं था मैं कल्पना करता हूँ कि उस बच्चे ने चिकन खाई होगी तब मुझे प्रभु को धन्यवाद देने की इच्छा हुई प्रभु क्या कृपा आपने मुझ पे कर दी कितनी अद्भुत करुणा आपने मुझ पे बरसा दी कि मुझे यहाँ रखा ये जैन धर्मों में स्थान दिया कि रात को भी खाना हो तो 1000 बार मन में प्रश्न आए कि नहीं प्रभु आपकी आज्ञा है मुझे नहीं खाना और सामने 6 इयर्स का वो बेबी बॉय आराम से नॉन वेज खा रहा था उसकी माँ उसको खिला रही थी अब खुद को कल्पना करना कि हम कहाँ पर हैं आर यू फील लकी ऐसा है कि हम कितने लकी हैं किस किस को ऐसा है कि यस भैया आई एम सो मच लकी किस किस को है राइट सबको आनंद है कल्पना करना कि हम मुस्लिम बने होते तो क्या करते क्रिश्चियन बने होते तो क्या करते या और कोई धर्म में गए होते तो क्या करते सबको पता है क्या क्या दूसरे धर्मों में चलता है और हम आज एक छोटी सी मक्की छोटी सी चींटी भी हमारे पैर के नीचे आए तो हम
हम कहते हैं भिक्षा में दुक्कड़म, और सीधा हम वहां पर क्या करते हैं, नौकार मंत्र सुनाते, सब सुनाते। क्यों क्यों नौकार मंत्र सुनाते? हाँ, कि उस जीव को भी उसका भविष्य अच्छा हो, उसको शांता मिले। ये बात मात्र और मात्र कहाँ सुनने जानने मिलेगी? जैन शासन में। आपको कोई दूसरे धर्म का बच्चा वो चीटी मरने के बाद उसको कोई धर्म की बात नहीं सुनाएगा। ये मात्र और मात्र हमको सिखाने वाले, समझाने वाले, सुनाने वाले कोई है तो वो है हमारे परमात्मा महावीर प्रभु, और उनके मार्ग पे चलने वाले हमारे पूजनीय वंदनीय साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत। भगवान महावीर ने शासन की स्थापना की बराबर कौन सी तिथि है, कौन बता सकता है? जवाब नहीं देना, सिर्फ ऐसे। कौन बता सकता है कि प्रभु ने शासन की स्थापना कब की थी? छोटों में से सब बड़े हैं, ये तो सब बड़े हैं, छोटों में से पता नहीं। चलो, अपना बर्थडे पता है सभी को, किसको है? कोई है ऐसा जो बता सकता है कि मुझे मेरा बर्थडे पता नहीं है, कि भैया आई डोंट नो व्हेन इज माय बर्थडे? कोई है? एक भी नहीं। यानी अपने को अपना बर्थडे याद है, लेकिन भगवान ने शासन की स्थापना कब की? मात्र यहाँ पे 8-10 बच्चों ने ऐसे हाथ ऊपर किया कि भैया मुझे पता है। चलो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, हाँ, कब प्रभु ने, चलो बताओ भैया, मुझे माइक नहीं चाहिए, मैं तो भविष्य में साध्वी जी भगवान बनने वाली हूँ, मैं प्रवचन करूंगी तो माइक तो वैसे भी मुझे नहीं बात करना। वैशाख सुद 11 को भगवान महावीर ने शासन की स्थापना की, किसके लिए की? किसके लिए की? नहीं, किसने कहा हमारे लिए? हाँ, हमारे लिए प्रभु ने शासन की स्थापना की, क्योंकि प्रभु को केवल ज्ञान हो गया था, प्रभु का मोक्ष नक्की था। और भगवान महावीर का 25वां भाव कौन सा था, कोई बता सकते हैं? नाम क्या था? नंदन राजर्षि। और प्रभु ने कितने मासिक श्रमण किए, कौन बता सकता है? 11,80,640। हाँ, ये जवाब सही है कि गलत? अच्छा, क्या सही, क्या बोला उन्होंने? 11,80,645 नवकाशी, व्यासना, एकासना, आयम्बिल, उपवास, 28, 11,80,645 मासिक श्रमण। एक मासिक श्रमण यानी कितने उपवास? 30 उपवास प्रभु ने हमारे लिए 11,80,645 मासिक श्रमण किए, कि उससे प्रभु को ऐसी शक्ति मिले कि वो शक्ति के माध्यम से प्रभु किसका कल्याण कर सके? हमारा। तो ऐसा अद्भुत जिन शासन हम सबको मिला है, उस जिन शासन को हम बारंबार वंदन करेंगे और प्रार्थना करेंगे जिन शासन को, कि बस मेरे जीवन के अंतिम समय तक मुझे ये जिन शासन मिले। विलेश भाई को मैं कहूंगा, विलेश भाई एक स्तवन शासन के लिए, जिससे सभी यहाँ बैठे हुए शासन प्रेमी बालिकाएं शासन की बात सुने और शासन की बात सुनते सुनते अपने जीवन में आगे बढ़े। वैशाख सुद 11 से शासन स्थापते को भवतर बाबा जी गावे तो मोक्यो
एक शासन लहराते हुए पास वाले को मौका देना कि वाह ये मेरा एक शासन है, खींचना नहीं है, एकदम प्रेम से करेंगे, ये बच्ची करेगी और वो 1 मिनट करके अपने पास वाली बच्ची को देगी, सभी को लाभ मिलेगा, एकदम प्रेम से, खींचना नहीं है। जय हो। ओ तेरा शासन मुझने गायब किया, दूसरे ताली बजाएंगे। तेरा शासन मुझे हर पिटवानी नमकारो। ओ तेरा शासन मुझने गायब किया, तेरा शासन मुझे हर पिटवानी नमकारो। तेरा शासन मुझे हर पिटवानी नमकारो। वंदे शासन शासन वंदे सभी साथ में। देखो शासन ध्वज कुछ बच्चियों के हाथ में है, बाकी सब वंदे शासनम। जिसको भी लगता है कि मुझे आनंद है, आई एम सो प्राउड कि मुझे जिन शासन मिला है, वो थोड़े उत्साह के साथ, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा हाथ जोश के साथ, यस। एक आवाज में। जय हो। वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे एक वॉलंटियर खड़े होकर सभी ध्वज कलेक्ट करके वहां रखेंगे। एक वॉलंटियर, सिर्फ एक, और जो भी पहने वो ध्वज उनको देंगे, 5, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। हाँ जी, एकदम प्रेम से। वंदे शासनम जैनम शासनम। एक बार सबकी नजर परमात्मा की ओर, सबकी नजर परमात्मा की ओर। हाँ, अब पीछे आ जाओ। अब प्लीज वॉलंटियर कौन है, ये बच्ची को वहां पीछे बिठा दो। हाँ प्लीज पीछे आ जाओ। नहीं, पीछे से प्रभु एकदम सामने दिखेंगे। यहाँ पे सभी बैठे रहते हैं यार। हाँ, शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से। जो वॉलंटियर्स है ये 2 लाइन वालों को पीछे खड़ेंगे, तो उनको प्योर प्रभु जी सामने दिखेंगे। यहाँ भी है, या तो यहाँ पे क्रॉस पे है। हाँ, वहां से भी प्रभु जी दिखेंगे। सभी आ जाओ पीछे, एकदम पीछे। फैन पीछे भी है, फैन पीछे।
एक बात आप सब बहुत छोटे हैं, बाहर की दुनिया से बहुत अनटच्ड हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारा जिन शासन फेस कर रहा है वर्तमान में। भले आज आप अनटच्ड हो, कल बड़े हो जाएंगे, तो शॉर्ट में आपको पता चलना चाहिए। 35 मिनट्स में साइलेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आपसे। बार बार बोलने के बाद भी चलिएगा। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारा जिन शासन फेस कर रहा है। हमारे तीर्थों पर आक्रमण हो रहे हैं, हमारे तीर्थों पर दूसरे धर्म के लोग कब्जा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तीर्थ उनका है। हमारे साधु साध्वी जी भगवंतों पर हमले हो रहे हैं। कई हमारे प्राचीन तीर्थों में तोड़फोड़ हो रही है। कई हमारे जैन क्रिश्चियन धर्म में चेंज हो रहे हैं। कितनी सारी फैमिलीज हमको पता भी नहीं, आज वो नाम के जैन है लेकिन जीवन में कहीं पर भी उनके जैनत्व नहीं है। तो अपना क्या फर्ज है? शासन पे जब इतने हमले हो रहे हो या इतनी प्रॉब्लम्स है, तो अपना क्या फर्ज है? कौन बता सकता है सटीक जवाब? अपना क्या फर्ज है? हाँ जी, शाबाश। ये छोटी बच्ची ने कहा शासन की रक्षा करें। हाँ जी, शासन को आगे बढ़ाना, वेरी गुड, सुपर। और शासन की प्रभावना करना। शासन की प्रभावना यानी क्या? शासन की प्रभावना यानी हमारे कार्य ऐसे हो जिससे सभी के हृदय में जिन शासन की स्थापना होगा। शासन पर गर्व रखना। हाँ जी, इतने काबिल बने कि कोई भी उंगली भी ना उठा सके। हाँ, हम इतने काबिल बन जाए कि हमारे शासन पर कोई उंगली भी उठा ना सके। बराबर। हाँ जी, शासन की प्रभाव ना हो। हाँ, तो छोटी बच्ची वो बोल रहे कि ऐसी शोभा हो, यानी हमारा जीवन ऐसा हो कि शासन की प्रभाव ना हो। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी मेरा आप सबसे प्रश्न है कि इसने कहा, यहाँ एक बच्ची ने कहा शासन की रक्षा करना, क्या वो अकेले शासन की रक्षा कर सकती है? नहीं। यहाँ पे किसी ने कहा शासन को आगे बढ़ाना, किसी ने कहा शासन पर गर्व करना। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सामूहिक रूप से होंगे, अकेले की ताकत नहीं होगी, लेकिन समूह रूप से इकट्ठा हो जाए तो शासन की रक्षा हो जाएगी। मैं शॉर्ट में एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक बार जंगल में आग लगी थी, पूरे जंगल में आग की लपटें उछलने लगी, पूरा धुआं धुआं हो गया। जंगल में कौन रहते हैं? हाँ, एनिमल्स। बराबर। तो अभी एनिमल्स सब लोग भागने लगे, सबको बचाना था अपने आप को। सभी भाग के मैदान में आ रहे। बड़ा सा मैदान देखा, क्यों? कि वो मैदान आग से दूर था और सब एनिमल्स, मैक्सिमम एनिमल्स, बर्ड्स सभी अपने अपने स्थान छोड़ के वहां पे सेफली आ गए और वेट कर रहे किस बात का? कि आग बुझ जाए और फिर शांति हो जाने के बाद फिर वो जो है उसमें से अपना स्थान ढूंढे और वापस रहे। पहले वेट कर रहे
सुनने का उस समय एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया उड़ रही है। वहां पर दूर एक छोटी नदी थी। वो नदी से वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर रही है और जाकर जहां आग लगी है ना, वहां पर वो डाल रही है। ये कंटिन्यूअस उसका प्रोसेस चालू है। जब से आग लगी है, दूर जंगल से जो नदी है बहती है, वहां से पानी लेती है और जहां आग लगी है वहां जो चोंच में पानी आता है, कितना पानी आता है? एक बकेट पानी आता है, एक बॉटल, एक मग, एक गिलास, एक बूंद या 2 बूंद या 4 बूंद, बराबर। अभी जो बड़े बड़े एनिमल्स है ना, वो शेर, वो चीता, वो सब हंस रहे। एक मूर्ख चिड़िया इधर आ, बोल रहे नहीं मुझे काम है। अरे तू क्या काम में लगी? नहीं नहीं मुझे मैं काम में हूँ। फिर भी उसको बोलते ए तू इधर आ। और सब बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े एनिमल्स उस छोटी चिड़िया को ऐसे आंखें दिखाकर पूछते हैं कि तू क्या कर रही है? तो क्या मैं आग बुझा रही हूँ। किसने कहा? चिड़िया ने। शेर ने कहा शाबाश बेटा, धन्यवाद, वेरी गुड। ऐसा कहा होगा। शेर ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। सभी बड़े बड़े एनिमल्स हंस रहे थे। तू इतनी छोटी सी चिड़िया और ये गुनगुन पानी से तू क्या वो जंगल में जो आग लगी है उसको बुझा पाएगी? चिड़िया ने कहा मैं मानती हूँ कि मैं अकेली इस आग को बुझा नहीं सकती, लेकिन जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं, सिर्फ लोग देख रहे तमाशा देखने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। छोटी बच्ची ने बात कही ना कि मैं शासन की रक्षा करूंगी। यस, वो कर सकती है। यहाँ पर किसी ने कहा मैं शासन की प्रभावना करूंगी। यस, वो कर सकती है। यहाँ पर किसी ने कहा मैं शासन को आगे लेके जाऊंगी। हाँ, वो लेके जा सकती है। छोटी छोटी चिड़ियाएं जो सब मिलके इकट्ठा होके छोटे 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 शासन के कार्य करती रहेंगी, तो ये मेरे प्रभु ने जो जिन शासन की स्थापना की है, वो शासन का दीपक 21,000 वर्ष तक ऐसे ही आगे चलता रहेगा। हमको क्या करना है? प्रयास करना है, मात्र देखना नहीं है। मुझे क्या लेना देना, मात्र देखना नहीं है, प्रयास करना है। किस प्रकार से प्रयास करना, क्या करना, वो मैं आपको बात एक हम शासन भक्ति का पुनः एक स्तवन एक कड़ी सुनेंगे। वापस हृदय में शासन की एक शासन की सेवा करने की, शासन की भक्ति करने की एक आग जलाकर एक दीपक प्रगटाकर हम वापस आगे की हम भावधारा में हम आगे बढ़ेंगे।
कितने मंदिर होंगे? हाँ जी, बहुत सारे। एग्जैक्ट संख्या किसी को पता है? नहीं? 10 प्लस 10 प्लस है कोई एक नियम यहाँ पे किसी को जो सभी मंदिरों की रोज पूजा करते हो? ऐसा है किसी को एक नियम कि सभी 10 मंदिरों में जाऊंगा, मैं पीछा करूंगा, बच्ची हो तो मैं जाऊंगी और पूजा करूंगी? है कोई? नहीं। हाँ, स्कूल होती है, बराबर बराबर। अब तो बच्चियों बड़ों को भी नियम नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे जानना चाहता हूँ। अच्छा, हॉलीडे के दिन के संडे है, पापा चलो, मम्मी चलो, सुबह 5 बजे निकलेंगे, विजयवाड़ा में जितने भी मंदिर है सभी मंदिर की पूजा। बोलो है ऐसे कितने जन? नहीं। चलो दर्शन, सभी मंदिरों के दर्शन, एक भी नहीं। चलो धन्यवाद। एक बहन है, उनको अनुमोदना, जोरदार उनकी अनुमोदना करें। सूरत कौन कौन गए? मतलब नमजीवन ट्रेन में जाते हैं तब देखा कि वहां जाके आए? ट्रेन में देखा और वहां पे खाना है तो खाना अच्छे से खा लिया, जाके आए? ओके ओके, आपस में बातें नहीं, मुझसे बातें करो प्लीज, आपस में नहीं। ओके ओके, डाउन डाउन, आप नीचे आप नीचे। सूरत में एक प्लेस है गोपीपुरा, जो कि सूरत का ओल्ड सिटी कहते हैं। वहां पे बहुत सारे जिनालय, एग्जैक्टली संख्या मुझे भी पता नहीं, लेकिन कहते हैं लगभग 40-50 जिनालय वहां पर होंगे। जैसे हर गली में 2 जिनालय, 3 जिनालय। और एक जमाना ऐसा था कि वहां पर टोटल पॉपुलेशन अपनी जैनों की थी। कहां पर? सूरत के गोपीपुरा में पूरी गलियों में सब अपने जैन लोग रहते थे। लेकिन धीरे 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 समय बदला। जैसे आपके विजयवाड़ा से यहाँ से टू टाउन गए और भी दूर दूर रहने गए, ऐसे वहां के लोग दूर दूर की सोसाइटियों में जाने लगे। पर प्रभु तो वही रहेंगे, जिनालय भी वही रहेगा। तो पूरे मंदिर में दिन में कितने मंदिर ऐसे जहां पर दिन में 5 जन भी नहीं आते पूजा करने वाले, जहां पर कुछ वर्षों पहले हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती थी। आज वो दादा बैठे बैठे राह देख रहे थे, आज कोई 10 जन आ जाए पूजा करने, लेकिन नहीं। और ये बात वहां के भाई है जिनका नाम अल्पेश भाई, उन्होंने देखा कि ये मेरा अद्भुत गोपीपुरा, इतने प्राचीन भगवान, इतने प्राचीन जिनालय, लेकिन कितने जिनालय में कोई पूजा करने वाले नहीं, सभी पर पूजा नहीं। और एक बात बताऊं, आप आपके पापा को पूछना, पूछ के मुझे बताना कि पापा दुकान पे बैठते हैं तब बिजनेस अच्छा चलता है कि दुकान पे नहीं बैठते तब बिजनेस अच्छा चलता है? आपके पापा को पूछ के मुझे बताना। नहीं, आप पूछ के बताना मुझे, पता है आपको, बराबर? तो जहां पर भक्त नहीं आएंगे, जो लोग जैन नहीं आएंगे, तो पुजारी ने पूजा की नहीं की, पक्षार किया नहीं किया, किसको पता? तो कि पता नहीं। और ये बात अल्पेश भाई ने देखी कि मेरे प्रभु जी की आशा क्यों कि मुझे नहीं चलेगा। उनका पूरे परिवार, उनके अंकल, उनके भाई, उनकी बहनें, सभी धीरे धीरे छोड़ के दूर दूर के पॉश एरिया में, बंगलोज में, हाई राइजेस में रहने चले गए। अल्पेश भाई ने कहा मैं तो नहीं आऊंगा, मैं मेरे प्रभु जी को छोड़ के नहीं आऊंगा। अल्पेश भाई, उनका बेटा, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, 4 जन का परिवार नहीं रहते हैं। और अल्पेश भाई ने नियम लिया कि सुबह 7 बजे रेडी होके पूजा करने जाना, और जब तक अनुकूलता हो तो पूजा करते रहने का। धीरे धीरे 7 से 10 बजे तक पूजा के ड्रेस में 5 मंदिर में जितने भी प्रभु जी हैं, हम तो कभी कभी सच बोलना ऑनलाइन चिट्ठी पूजा करते हैं ना, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कई बार तो है ना, यहाँ देखते हैं कि कोई देख तो मेरा छोटे भगवान की पूजा
पूजा करके चले जाते, बराबर। कभी कभी सिद्धेश्वर जी की पूजा अच्छी ऐसे देखा चले जाते, बराबर। अरे करते हैं, होता है, स्कूल जाना है, काम है, क्या करेंगे, मम्मी ने भेजा है कोर्स खुलने तो जाके कर लेते हैं। अल्पेश भाई रोज 5, 10, 15 मंदिर जाने लगे और छोटे छोटे प्रभु जी जो पंचधातु उन भी भगवान की पूजा, और धीरे धीरे उनका क्रम बढ़ने लगा 10 बजे तक। फिर उनको लगा कि अच्छा है, और तो मंदिर चालू किया 11 बजे तक। बीच में पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि पानी पीना है तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो वापस चेंज करना, नहीं टाइम नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी की पूजा करनी है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे पुजारी लोग डांटने लगे कि अल्पेश भाई ये है क्या, तो कि भाई आप चिंता मत करो, आप चाबी मुझे दे दो, आपका घर दिखा दो, मैं व्यवस्थित आपको चाबी सौंप दूंगा। 3 बजे, 4 बजे तक कितने घंटे हुए? सुबह 7 से लेकर शाम के 4 बजे तक कितने घंटे हुए? 9 घंटे, ना पानी ना भोजन, मात्र प्रभु की पूजा, बस ज्यादा से ज्यादा प्रभु की पूजा करनी। और धीरे धीरे उनके भाव बढ़ते गए, 25, 30 जिनालयों में जाकर सभी प्रभु जी की पूजा करनी उन्होंने शुरू की। और फिर 4 बजे घर पे जाते, अभी फिर क्या वापरना, क्योंकि एकाशना करते, पानी का साथ में शाम को पानी चुकाने के लिए वो पानी रखते, ऑफिस जाते, और 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उनका जो ऑफिस का जॉब था अकाउंट करने का, वो पूरा अकाउंट करते, फिर आते और फिर वापस संध्या, और दूसरे दिन छुट्टी, दूसरे दिन भी यही क्रम, तीसरे दिन ना संडे, ना मंडे, ना दीपावली, ना होली, रोज प्रभु की पूजा कर रहे हैं। आप YouTube पे ढूंढ सकते हो अल्पेश भाई इन सूरत, उनकी स्टोरी, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, उनकी स्टोरी रियल है। धन्यवाद है उन अल्पेश भाई को। यहाँ बैठे बैठे हम जोरदार तालियों के साथ, भावों के साथ उन अल्पेश भाई की अनुमोदन करेंगे। शायद कितने बच्ची या फिर कितनी बच्चियां ऐसी होंगी या उनके मम्मी पापा को पूजा करने का भी नियम नहीं होगा। आज आप ये स्टोरी, जो अल्पेश भाई की स्टोरी आपको याद हो तो आप सुनाना, नहीं तो YouTube में से आपके मम्मी पापा को सुनाना। और क्या बोलना है आपको, क्या बोलना है, क्या बोलना है? अल्पेश भाई इतने प्रभु जी की पूजा करते हैं, हम एक तो मंदिर में जाए, जो मंदिर नजदीक हो, और वहां जाकर प्रभु जी की पूजा करें। तो ये कार्य है, किस बात का ये कार्य क्या है? जिन शासन की रक्षा का, क्योंकि अपने मंदिर सुरक्षित होंगे, अपने प्रभु जी सुरक्षित होंगे, तो अपना जिन शासन सुरक्षित होगा। वापस उस स्तवन को बार बार दोहराएंगे, जिनवर तारु शासन एना आधारे। और आपको अभी जो बात सुनाई, 2 स्टोरी बोली, एक तो कौन सी, चिड़िया की, कि जो बने, जो मैं कर सकूंगी। गुरु महाराज साधु जी भगवान को पूछना, महाराज साहब मुझे शासन की सेवा करनी, बोलो मैं क्या करूं। और दूसरा, जितने पहुंच सको उतने मंदिर के दर्शन, प्रभु जी की पूजा, ये शासन की सेवा। और भी आगे ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज हम जानेंगे, और तब तक ये कड़ी बार बार दोहराएंगे, जिनवर तारु शासन
मझधार मानिया काटे पाशाशे एवी मुझे श्रद्धा से साची साची श्रद्धा से पूरी पूरी श्रद्धा से भक्ति पाई श्रद्धा से स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट है ना सबके स्कूल में? नहीं क्यों पैसा लेते हैं? अच्छा आपको पता है कितने फी? 1,40,000 39 ओके ओके बस वो प्लीज मुझसे बात कीजिए बहनों आपस में नहीं मुझसे बात करो और यही खर्चा क्या और कुछ होता है? बहुत खर्चा होता है आपके पापा को पूछ के मुझे बताना कितना खर्चा होता है। अच्छा और यहाँ पर आए हो आप शिविर में कितना पेमेंट किया आप सबने? 100 रुपये रिफंडेबल वो भी रिफंडेबल यानी 0 हाँ के हाँ 0 ओके क्यों ये ऑप्शन मिला आपको? 7 दिन तक यहाँ रहना भक्ति करना संगीत सुनना ज्ञान प्राप्त करना और रोज घर से आपके मम्मी टिफिन लेके आते हैं आपको खिलाते हैं बराबर नहीं? क्यों मम्मी टिफिन नहीं लाते? स्कूल में टिफिन जाता है तो यहाँ टिफिन नहीं तो कैसे भोजन कैसे आपका? यहीं पर नीचे व्यवस्था और उसका प्राइस 0 क्यों? क्योंकि आप सब जिन शासन के बच्चे हो आप सब जिन शासन के बच्चे हो यहाँ जैन धर्म में जन्म लेने से मात्र से हमें ऐसे संभव ना दादा ऐसे प्रभु महावीर शत्रुंजय गिरनार जैसे तीर आराम से मिल गए ऐसे गुरु भगवान जो हमें पवित्रता से ज्ञान की बात समझाते हैं। इतना बड़ा उपास्य अपना घर इतना बड़ा होगा शायद 1 या 2 जन का होगा इतना बड़ा घर ये 5 फ्लोर का इतना बड़ा उपास्य किसका है? जिन शासन का और जिन शासन किसका है? हमारा क्या मेरा? बोलो मेरे वाले कौन और पहले हमारे वाले कौन? जिन शासन हमारा है ओके धन्यवाद जिन शासन मेरा है जिन शासन मेरा है कितने लोग? अभी एक संख्या बढ़ रही है एक एंगल से धन्यवाद जिन शासन जिस दिन मेरा लगेगा ना वो सत्य में मेरा समझे
जब अपनी चीज ये बैग है, ये मेरा है तो क्या होगा? हाँ, ये दिस बैग इज माइन, इसमें बहुत पैसे हैं। ब्रांडेड बैग कौन सा आता है? हाँ, कॉस्टली बैग गुच्ची, गुच्ची का है, गुच्ची का गुच्ची, गुच्ची H&M में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं और ये मेरा है तो क्या होगा? ये मेरा है तो क्या होगा? संभाल के रखेंगे, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे कोई को, मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा है। और जब हमारा है तो अपने को क्या ले लेना, सबका मिला के सब मिलके संभालेंगे, ऐसे होगा ना? कभी यहाँ रखेंगे, कभी वहां रखेंगे, कभी वहां रखेंगे। बैग फट गया तो भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा कहने में हम सब कहते हैं, मैं गलत नहीं बोलता, सामान्य रूप से कहना उचित भी है कि हमारा है, लेकिन कभी भी ऐसा ही सोचना कि संभावना दादा कि महावीर स्वामी ये उपाश्रय, वो महात्मा, गिरनार, शत्रुंजय, आगू महातीर, जिन शासन, जिस दिन से हमको लग गया मेरा है, तब अपना सोचने का एंगल भी बदल जाएगा। मेरा यानी खुद की प्रॉपर्टी फील करेंगे, यस दिस इज माइन। तो उसकी रक्षा के लिए, उसकी सार संभाल के लिए हम पूरे तैयार रहेंगे। कल आबू जी की स्टोरी सुनी, उसमें एक शालिका का नाम बोला था, क्या नाम था उनका? अनुपमा देवी। हाँ, अच्छा वो शो आता है इसके लिए याद है? बोलो श्री नेमिनाथ भगवान की। वो महान प्रभु के शासन की महान श्राविका अनुपमा देवी, उन्होंने क्या स्पेशलिटी की थी? कल हमने क्या सुना था उनके बारे में? हाँ हाँ, पूरे जिनालय की बनाने में साल संभाल की सोना चांदी बांटा। उसके बाद क्या हुआ पता है? मैंने स्टोरी नहीं बोली, हाथ बोलने के लिए पेंडिंग रखा। सुनना एक बार सभी, पीछे की मीटिंग्स वगैरह पूरी हो गई तो यहाँ सुनना। अनुपमा देवी ने एक बार सभी कारीगरों को बुलाया और कारीगरों को समझाया कि भाइयों, जी देवी जी बोलिए, आज्ञा दीजिए, आप आदेश दीजिए, मेरी एक प्रतिमा बनानी है। तो कह रहे हम जोरदार बनाएंगे। फिर एक हाथ में एक छोटा सा बाउल नहीं, हम मंदिर लेके जाते ना, छाप जिसमें हम द्रव्य लेके जाते ना, अक्षत, नैवेद्य, फल, वो छाप बनाना। तो कहे हाँ हम बना देंगे। फिर कारीगरों ने कहा कि हम छाप में आप सोना, चांदी, फल, नैवेद्य अर्पण कर दो, ऐसा साथ ही हम कार्विंग करेंगे। तो अनुपमा देवी ने क्या कहा पता है? क्या कहा? नो। उन्होंने कहा आप उस छाप में सिर्फ एक चावल का दाना रखना। क्या बोला? एक चावल का दाना। तो वो सब आश्चर्यचकित हो गए कि क्यों सिर्फ एक चावल का दाना? तो फिर अनुपमा देवी कहती है मेरे पास बहुत था, बहुत धन संपत्ति थी, मैंने थोड़ा ही मेरे शासन को किया। और हमारी दुनिया, आप तो सुनते हो, हमारे बड़ों की दुनिया में है ना, हमारी छोटी छोटी फाइटिंग चलती रहती है कि मैं वो खरीदूं, हमारे पापा वो खरीदूं, हमारे दादा वो खरीदूं, मंदिर बनायो, हमारे वो खरीदो। तब है ना प्रभु ऐसे स्माइल देते हैं कि बेटा तूने किया कि मैंने करवाया। प्रभु ने करवाया तब हम कर पाए ना। आपको प्रभु ने भेजा कि आप खुद से आए? प्रभु ने भेजा है। वहां पे अनुपमा देवी अद्भुत संदेश हमको दे रही है। इतना कुछ शासन की सेवा करके भी कि उन्होंने क्या समर्पित किया? तो कि मात्र एक दाना जितना, बस आप भी
बहुत बड़े फैमिली से थे। वस्तुपाल तेजपाल जो पूरे गुजरात स्टेट के प्राइम मिनिस्टर और तेजपाल जी की श्राविका, तो बहुत बढ़िया ना, उन्होंने घर पे एक भोजनशाला खोल ली जिसमें रोज 100 आओ, 500 आओ, 1000 आओ, 5000 आओ, 10,000 लोग आओ, कितने भी लोग आओ, सभी को भरपेट भोजन खिला के भेजते थे। और अनुपमा ने भी खुद हाथ में सभी चीजें लेकर सभी को पिरसते थे। थोड़ा लो भैया, थोड़ा लो बहन, थोड़ा लो, थोड़ा लो, सबकी भक्ति करते और फिर लास्ट में सबका हो जाने के बाद एक कोने में बैठकर एंबिल करते थे। ऐसे अनुपमा देवी को बारंबार वंदन करना और मन में आप भी अपना लक्ष्य रखना। फर्स्ट लक्ष्य, प्रभु मैं आपके शासन की साधवी जी भगवंत बनूं। समझो इतना सत्व नहीं है, इतना बल नहीं है, इतनी धीरता नहीं है, तो क्या सोचने का, प्रभु मैं भी अनुपमा देवी बनूं। और अनुपमा देवी ने जो आराधना की, जो साधना की, उसके कारण अभी कहते हैं कि वो वर्तमान में सिमंदर स्वामी भगवान के पास दीक्षा लेकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो बस आप सबसे यही भावना रखते हैं कि आप भी अनुपमा देवी की तरह उत्तम जीवन जीना और प्रभु के शासन का डंका, प्रभु के शासन की रक्षा हो, वैसा पवित्र जीवन आप सब जीना। जिसका नाम वर्तमान में है वाराणसी। बनारस में एक बौद्धों का यानी बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा ग्रंथ था जिसका नाम था विनय पीटक। क्या नाम? विनय पीटक। और चाइना में एक भाई जिनका नाम फाइयान, वो और उनके 5 फ्रेंड्स 6 फ्रेंड्स के मन में इच्छा जगी। बहुत सालों के पहले की बात है, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उन सभी 6 फ्रेंड्स के मन में इच्छा जगी कि भारत के बनारस में जाना है और विनय पीटक नाम का जो ग्रंथ है वो लाकर वो ग्रंथ की पढ़ाई करनी है। चाइना से सभी रवाना हुए। कौन रवाना हुए चाइना से? मैं पीछे पूछ रहा हूँ, कौन रवाना हुए चाइना से? आप बोलो, कौन रवाना हुए? फाइयान एंड 5 फ्रेंड्स 6 मेंबर्स रवाना
हुए तो बीच में हिमालय भी आता है, बीच में कई नदियां भी आती है, कई बड़े बड़े पहाड़ आते हैं जिसमें बर्फ है। कोई खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी सबको कहाँ आना था? बनारस। क्यों? क्योंकि उनको वो ग्रंथ चाहिए था। फ्रेंड्स सब रवाना हुए, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने लगे और एक बार जोरदार बर्फ की आंधी आई, तूफान आया, उसमें एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है। सभी फ्रेंड्स डर गए, और सभी ने सोचा कि अभी हमको इंडिया नहीं जाना, बनारस नहीं जाना, अभी हमें वो ग्रंथ नहीं चाहिए। सभी फ्रेंड्स रेडी होने के लिए तैयार हो गए। फाइयान जो था ना मेन, उसने कहा मैं तो जाऊंगा ही भारत, मुझे वो ग्रंथ चाहिए। सभी फ्रेंड्स उसको छोड़ के वापस चाइना की ओर चले गए। कोई गूगल मैप्स नहीं, कोई व्हीकल नहीं, लेकिन एक बस मुझे वो विनय पीटक ग्रंथ चाहिए। और फाइयान धीरे 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 जंगलों को पार करते हुए, बर्फों की हवा को झेलते हुए, तूफान को झेलते हुए, कई सालों की मेहनत के बाद वो फाइयान वहां बनारस पहुंचता है, विनय पीटक नाम का ग्रंथ लेता है और पढ़ाई कर खुद को धन्य महसूस करता है। अगर न्यूट्रल पंडित है ना, न्यूट्रल, उनको बताएंगे कि विनय पीटक ग्रंथ और अपने जैनों के ग्रंथ कंपेयर करेंगे तो अपने जो जैनों के ग्रंथ है ना, वो मोस्ट पावरफुल है। अभी बात किनकी करनी है? अपनी। लास्ट वो दिन कब था जब हमने कोई किताब खोलकर पढ़ी थी शिविर के अलावा? अभी तो आपकी पढ़ाई चल रही है, कभी हमने ज्ञान भंडार की और हमने देखा वो दिन कब था? सभी मंदिरों में, उपाश्रयों में हमारे पुस्तकें हैं, ज्ञान भंडार है, हम सब ने हमारी नजर वहां पर लास्ट कब की थी? फाइयान को मन में रखना कि इतना कष्ट सहन करके वो एक ग्रंथ के लिए आता है, हमें तो मात्र थोड़ा समय निकालना है, जो हमारा ज्ञान भंडार, जो हमारी पुस्तकें हमारी राह देख रही है, उसकी ओर हमें ध्यान देना है। मैं कार्यक्रम को यहाँ पर पूर्ण करूंगा। एक छोटी सी विनती आपसे करनी है। करूं कि क्लोज करूं? पीछे पूछ लेता हूं, करूं कि क्लोज करूं? विनती करूं आपसे? चलो हम सब मंदिर गए, वहां पे अपनी ड्यूटी क्या होती है? हाँ, पूजा करना, दर्शन करना, वो तो हो गया, उसके लिए ही जाते। उसके अलावा आपको लगता है कुछ कार्य कर सकते हैं? हाँ, वो तो प्रार्थना हो गई। जिनालय की सेवा में हम कुछ कर सकते हैं? प्रभु से प्रार्थना, वो खुद के लिए हो गया, करना ही चाहिए। हाँ, मंदिर का काजा निकाल सकते हैं। काजा मुश्किल लगे ना तो इतना तो करना कि जहां धूप दीप पड़े हैं, पुस्तकें पड़ी है, धूप दीप प्रॉपरली रखना, एक छोटा सा रुमाल साथ में रखना, जहां पे प्रभु के धूप दीप पड़े हैं वहां पे थोड़ा सफाई कर लेना, पुस्तकें प्रॉपरली रखना, चावल, धूप दीप, दर्पण, नैवेद्य वगैरह यहाँ वहाँ हम ही लोग ना, हम क्या सोचते हैं कि हमारा पुजारी कर देगा, यहाँ वहाँ फेंक के चले जाते हैं। अपने प्रभु का मंदिर कैसा होना चाहिए, अब इतना तो करना। अल्पेश भाई की तरह 10-10, 15-15 मंदिर पूजा ना करो, चलेगा, इतना करना। जहाँ मंदिर में जा रहे हो 5 मिनट मंदिर का अपना परिसर शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उतना हो सकता है। बोलो कौन कौन मुझे वादा करेगा? प्रॉमिस, नियम नहीं भैया, मैं ट्राई करूंगी कि 2 मिनट तो मैं इतना करूंगी। चलो धन्यवाद, इन सब की जोरदार तालियों के साथ। दूसरा, व्याख्यान में या शिविर में कल से हम जाएंगे, 2 दिन शिविर, उसके बाद व्याख्यान। वहां पे हम कुछ सेवा कर सकते हैं? क्या क्या किया जा सकता है वहां पर?
बच्चे मन के सच्चे भैया पंखा कर दूंगी जिससे गर्मी नहीं लगेगी। गुरु भगवान आने से पहले पहुंचना, गुरु भगवान का पाठ सही करना, सभी के बैठने की व्यवस्था करना, खिड़कियां वगैरह सब खुली रखना, गुरु भगवान के आगे बबूली करना, और गुरु भगवान आए तो कृष्णानंदन वीर की गुरु जी हमारो अंतर्नाथ, 5 मिनट पहले आकर पूरा व्यवस्था देखना, कहीं पे ठीक से पड़े हैं नहीं पड़े, सब साइड में रखो, सब व्यवस्थित करो। गुरु भगवान आएंगे कि वाह क्या मेरे विजयवाड़ा की मालिक आए। तो ये भी जिन शासन की सेवा हुई कि नहीं हुई? हाँ, कोई गुरुद्वारा में गए हैं? गुरुद्वारा में अच्छा YouTube में देखना गुरुद्वारे की क्या व्यवस्था होगी। वहां पर बड़े बड़े करोड़पति डॉक्टर, बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन चप्पल के वहां पर खड़े होते हैं, हमको कहते हैं जो हम जाते ना शास्त्रीगाल पधारो जो भी उनकी भाषा में, और अपने चप्पल हम वहां रखते हैं, वो उनको साइड में रखते हैं व्यवस्थित। गुरुद्वारे में ये पॉसिबल है। एक स्वप्न हम भी ऐसा देखें कि जब मेरे जिन शासन का कोई भी कार्य हो तो मैं वहां खड़े रहूंगी और बहनों को विनती करूंगी, आंटी जी प्लीज चप्पल व्यवस्थित, आंटी जी प्लीज आप सर ढक के प्रेम से हाथ जोड़ो, आंटी जी प्लीज। वो आंटी जी भी सोचेंगी यार 60 साल 70 साल हो गए, डिसिप्लिन नहीं देखा, कि छोटी बच्ची विनती कर रही है, वो प्रेम से साइड में अपनी चप्पल रखें। वहां पे गुरुद्वारे में बड़े बड़े करोड़पति लोग पुरस्कारी करते हैं, सब लाइन में सबको प्रेम से खिलाते हैं। क्यों? क्यों? उनको पता है कि ये मेरा भाई है। हम भी आप तो करते हो ना, शिविर में पुरस्कारी करते हो, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं, कल से हो सके जो आपके वॉलंटियर दीदी है उनसे बात करना, 10 लड़कियां रेडी हो जाना कि मैं मेरी सभी बहनों को मैं पिरसूंगी और पुरस्कारी कराऊंगी। ये भी जिन शासन की सेवा है, ये भी जिन शासन की भक्ति है। कुछ ना कुछ कार्य कभी एक दिन निकालना, ज्ञान भंडार की सफाई करना, सभी पुस्तकों को पूंजना, ध्यान देना, कबर खराब हो जाए तो कबर करना, कुछ ना कुछ शासन की सेवा आप सब जरूर करना। जिन्ना के अगर कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मैंने किसी को डांटा हो, किसी को बार-बार कहा हो, किसी का भी दिल दुखाया हो तो आप मुझे अपने बड़े भैया समझकर माफ करना। बोलो श्री संबोधनाथ भगवान की जय। 1-2 मिनट महिमा करें। हाँ, एक बार ध्वज, सभी के हाथ में ध्वज, एक करके सभी लेना, और यहाँ पर शासन की भक्ति हम करेंगे। सभी को ध्वज लहराना है, मन में भावना एक ही कि मुझे मेरे अंतिम सांस तक मेरे जिन शासन की सेवा करनी है। शासन दो प्रार्थी पूछे, ओ जिन शासन हमारे से, शासन दो प्रार्थी पूछे, ओ जिन शासन हमारे से, शासन कारण मुझ प्राण जीवन करो, जीवन भक्ति धरण हारो, शासन को प्रार्थी करो से, अजिन शासन हमारो से, शासन को प्रार्थी करो से, अजिन शासन हमारो से। जयवंत जय दीप्यमान हमारे वीर हो,
देखिए, जब तक विनेश भाई ने ये गाना नहीं दिया ना, हमारी बात नहीं पूरी, अपनी बात पूरी करने की इच्छा भी नहीं होती अपने को, होती? ये जो आज का समा बांधा है, आज शाम जो शब्दों की संवेदना और सुरों के सम्राट दोनों का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन अपने सामने प्रस्तुत किया है, अमित भाई और विनेश भाई के लिए एक बार जोरदार एक बार सभी तालियां और बजाने अनुमोदना करेंगे और थैंक यू भी करेंगे। सभी साथ में बोलना अनुमोदना 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 बोलो थैंक यू बोलो थैंक यू बोलो थैंक यू वेरी मच। अमित भाई ने ये जो सफर अपने को सिखाया है, बर्थडे सबको याद रहते हैं, शासन का स्थापना दिवस अपने को याद रखना है और हमारा शासन से मेरा शासन, जब तक ये सफर हम तय नहीं करेंगे तब तक हम सफर करते रहेंगे और ये सफर ना करना हो तो जल्दी से हमारा शासन मेरा शासन बने, यही परमात्मा वीर से मैं गुजारिश करूंगा कि सबको इतनी शक्ति दे, जिस दिन हमारा ये शासन मेरा लगेगा तब सही मायने में हम शासन के रत्न होंगे। धन्यवाद अमित भाई और विनेश भाई, खूब आभार आपका। आज का ये समा आपने अच्छी तरह से बांधा और बच्चों को खूब अच्छी शासन संवेदना, शासन राग, शासन स्थापित सबके मनों में किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने विरुद्ध कुछ भी मुझसे कहा गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा।